मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं 4 डॉट ब्लाउज कैसे कटिंग करें और कैसे सिए। तो ये देखो, इस प्रकार से हमें ब्लाउज को सीना है। ये पीछे की डोरी बनाई है, हमें क्रॉस में बनाई है डोरी, और ये पीछे का गला है हमारा, ये आस्तीन। इसी प्रकार से हमें इस ब्लाउज को सिलना है। तो चलो, इस ब्लाउज का आपको कटिंग एंड स्टिचिंग देखना है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। तो चलो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले लेंथ डालेंगे, जो भी हमारी लंबाई है वो लंबाई हम यहाँ डालेंगे। तो मैंने लंबाई ली है 13 इंच प्लस 1 इंच, 14 इंच, और यहाँ शोल्डर ली है हमने 10 का हाफ करेंगे 5 इंच पे। यहाँ हमने आर्म होल डाला है 5.25 इंच। यहाँ चेस्ट का चौथा भाग डालेंगे, और चेस्ट का चौथा भाग लिया है हमने 8 इंच, और 1.5 इंच उसमें मार्जिन के लिए, तो 9.5 इंच पे हम निशाना कर देंगे। यहाँ हम कमर घेर डाल रहे हैं। कमर घेर मैंने पौने 7 इंच लिया है, उसमें आप 1 इंच को मिलाकर 1.5 इंच कर देना। अगर आपको चौथा भाग नहीं आता हो तो टेप को इसी प्रकार से पकड़ के आप चौथा भाग उसका निकाल लेंगे। यहाँ हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे। सारी लाइन को आपको इसी प्रकार से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ हम आर्म होल का गोलाई बनाएंगे। तो यहाँ 1.5 इंच मैंने लिया है, यहाँ 1 इंच लिया है, यहाँ इसका मध्य निकाला है, और यहाँ से हमने आर्म होल की गोलाई दी है। ये पीछे के भाग के लिए गोलाई है, और ये आगे के भाग के लिए 1/2 इंच अंदर की ओर। यहाँ हम शोल्डर पट्टी डालेंगे। शोल्डर पट्टी यहाँ मैंने 3 इंच ली है, और यहाँ आगे का गला मैं इसीलिए डाल रही हूँ ताकि हमें इजी हो जाए कटिंग के लिए। आपको ये कटिंग नहीं करना है, सिर्फ इसी प्रकार से आपको आगे का गला ले लेना है। यहाँ मैं टक्स 4.5 इंच ले रही हूँ, और यहाँ 4 इंच पे निशाना करेंगे, और उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे। आपको ये गला कटिंग नहीं करना है। अब हमने कपड़े पर पीछे का भाग रख दिया है, और आगे के भाग के लिए हम आधा इंच, चारों ओर से आधा इंच ले लेंगे। यहाँ से भी आधा इंच लेके यहाँ हम 1 इंच डालेंगे, और फिर पूरा शेप को ड्रॉ कर लेंगे। इसी प्रकार आप लाइन को भी ड्रॉ कर लेना। और यहाँ हम आगे के भाग को देखो इस प्रकार निशाना किया है, और ये आगे के भाग का निशाना कर दिया है। इसको हम अभी सीधा कर लेंगे। यहाँ हम सबसे पहले बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट के लिए हमें 3.5 इंच लेना है, और यहाँ 2.5 इंच। दोनों लाइन को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से फिर से हमें 1 इंच ऊपर की ओर लेके इसी प्रकार से आपको बनाना। यहाँ मध्य लेंगे इसका। यहाँ हमने 3.5 इंच लिया है। यहाँ हमने डॉट पॉइंट लिया है, 10 इंच पे डॉट पॉइंट लिया है, और यहाँ 1.5 इंच, यहाँ 2 इंच, यहाँ 1.5 इंच, 2.5 इंच यहाँ लेंगे हम। इसी प्रकार से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ हमें आगे का भाग निकालने के लिए आधा इंच अंदर की ओर लेके आर्म होल का आकार दे देंगे। ये हमारा आगे का भाग तैयार हो गया। तो इसको हमने कटिंग कर लिया है। ये बेल्ट, यहाँ से हम बेल्ट भी कटिंग कर लेंगे, और यहाँ हम निशाना किया था वहां से हम कट लगा लेंगे। अभी आपको ऐसे एक भाग को ऊपर की ओर रख के निशाना करना है, ताकि आपको ये लाइन मिल जाएगी। इस लाइन पे हमें फिर से देखो, ये लाइन मिल रही है ना, इसके ऊपर से हमें फिर से लाइन लगानी है इसी प्रकार से। और ये आगे का भाग हमारा तैयार हो चुका है।
ये पीछे का भाग है। पीछे के भाग को हम गला कटिंग करने जा रहे हैं, तो हमने गले की लंबाई ली है 10.5 इंच और हम गला बना रहे हैं। इसको अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा पीछे का भाग हो गया। यहाँ से थोड़ा सा और कटिंग कर लेंगे ताकि इसका शेप बहुत अच्छे से आ जाए। देखो इसी प्रकार से आपको गला बनाना है। अब हम आस्तीन कटिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से लाइन लगा देंगे एक सीधी, और इस सीधी लाइन को हमें कट करना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे है वेस्ट का वो निकल जाए। और यहाँ से हमें लंबाई डालनी है आस्तीन की। तो 3 इंच में हम 1.5 इंच प्लस किया है। यहाँ हमें दंड घेर का हाफ लेना है और 1.5 इंच को प्लस करना है। यहाँ चेस्ट का चौथा भाग डालिएगा और ड्रॉ कर देंगे लाइन को। यहाँ 1.5 इंच लेंगे अंदर की ओर और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे भी हम पॉइंट को जोड़ देंगे और यहाँ हम आर्म होल का निशाना करेंगे इसी प्रकार से, और फिर आपको ये कट कर लेना है। ये आगे का भाग है, इसको भी हम कट कर लेंगे। अब हम क्रॉस पट्टी निकालेंगे गले के लिए। हमें आगे के गले के लिए क्रॉस पट्टी निकालनी है। तो हम आगे के भाग को 1.5 इंच की हमने क्रॉस पट्टी ली है। इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा जो बचा था ये हमारे काज पट्टी के लिए है। तो ये काज पट्टी के लिए इतना कपड़ा काफ़ी। अब है हम पीछे की पट्टी बनाने के लिए इसको 1.5 इंच की पट्टी लिए। ये हम पीछे के भाग को जोड़ने के लिए लिया है। और ये हमें क्रॉस पट्टी चाहिए हमारी डोरी बनाने के लिए। आपको जितनी भी चाहिए उतनी आप क्रॉस पट्टी निकाल लेना। आपको जितनी लंबी डोरी चाहिए उतनी आप क्रॉस पट्टी निकाल लें। ये पीछे का भाग आ गया, ये हमारी आस्तीन आ गई, ये आगे का भाग आ गया और अब ये बेल्ट आ गया। और सारे को चलो हम सिलाई कर रहे हैं। अब सिलाई के लिए सबसे पहले पीछे का भाग लेंगे और यहाँ टक्स लगाएंगे। जो हमने टक्स का निशान किया था वहां पे हमें टक्स लगाना है। अब आगे के भाग को भी हमने जहां पे हमने निशाना किया है वही टक्स लगाना है। पहले नीचे की ओर लेंगे, हम टक्स लगा लेंगे और जहां पे हमने निशाना किया है वहां तक सारे टक्स लगा लेंगे। आगे के दोनों भाग को आपको टक्स लगा के ऐसे तैयार करना है। अब हम दोनों भाग को बेल्ट लगाएंगे। तो देखो सबसे पहले ऊपर की ओर एक, नीचे की ओर बेल्ट लगाना है आपको और ऐसे पकड़ना है और सिलाई लगाना है। हमने बेल्ट को एक ऊपर की ओर रखा है और एक नीचे की ओर रखा है और इस प्रकार से हम सिलाई लगाएंगे। बेल्ट बीच में से भाग को हम इस तरह अंदर की ओर ले लेंगे और दोनों बेल्ट को ऐसे जॉइंट कर देंगे। देखो इसी प्रकार से आपको जो आगे का भाग था उसको हमने अंदर की ओर ले लिया है।
और यहाँ से हम सीधा कर लेंगे, उसको पलट लेंगे। देखो इसी प्रकार से हमें करना है। बेल्ट, दोनों बेल्ट को इसी प्रकार से जॉइंट करेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। इसी प्रकार हम इसी ब्लाउज में भी करेंगे, इस भाग में भी करेंगे। यहाँ ऊपर की ओर एक रखा है और एक नीचे की ओर, और आपको ऐसे दोनों पकड़ के सिलाई लगानी है। अब आगे के बेल्ट को पलटेंगे इस प्रकार से, और ये हम गोल घुमा के अंदर की ओर ले लेंगे और दोनों बेल्ट को इसी प्रकार से जॉइंट करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। और इसको भी पलट लेंगे, सीधा करेंगे। हमें यहाँ बेल्ट के ऊपर फिर से एक सिलाई लगानी होगी। आपको बेल्ट के ऊपर ही लगानी है, ना कि बेल्ट के इस ऊपर। बेल्ट के ऊपर ही आप इसको सिल देंगे। दोनों तरफ बेल्ट के ऊपर आप सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से फिटिंग में बैठे और इसका फिनिशिंग भी ना बिगड़े। हमें सब फिनिशिंग के साथ करना है। तो अब हम यहाँ काज पट्टी लगा रहे हैं। तो काज पट्टी के लिए जो भी हमने कपड़ा लिया था, इस प्रकार आपको पीछे की ओर रखे काज पट्टी लगाने के लिए। काज पट्टी के लिए आपको कपड़ा पीछे की ओर लगाना है। डबल फोल्ड में कपड़ा को लेना है और यहाँ से कटिंग करके इसी प्रकार छोड़ के ये सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर से फिर से एक सिलाई चलाएंगे। देखो मैंने जहाँ पे हाथ बताया है उसी के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। और इस कपड़े को जिस प्रकार से मैं बता रही हूँ उसी प्रकार पकड़ के यहाँ सिलाई लगाएंगे। इसको अब सीधी तरफ पलट लेंगे। इसके ऊपर से और एक हम दाब टिप लगाएंगे। साइड से लगानी है हमें, यहाँ अंदर की ओर नहीं लगानी। और ऐसे आपको मशीन के ऊपर से ही काज को तैयार करना है। जो हाथ से हम काज तैयार करते हैं वो मैं मशीन पे तैयार कर रही हूँ। अगर आपको इस प्रकार काज बनाना नहीं आता हो तो मैं इसका वीडियो अलग से बना के रखूंगी। आपको इसी प्रकार से काज को बनाना है। जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ उसी प्रकार से आपको काज को बनाना है। अभी हम यहाँ पे हुक पट्टी तैयार करेंगे और हुक पट्टी के लिए हमने 1.5 इंच का जो कपड़ा लिया था उसी प्रकार ऊपर की ओर रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की ओर करेंगे। आपको जो भी काम करना है फिनिशिंग के साथ करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका बनेगा। यहाँ हमें फिर से दाब टिप लगानी होगी इसके ऊपर से, और इस कपड़े को भी अंदर की ओर करेंगे और यहाँ से भी एक सिलाई लगा देंगे। दोनों भागों को देखेंगे कि बराबर से हुआ और एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेंगे। पीछे का भाग लिया है मैंने और इसके ऊपर अभी दोनों आगे के भाग रखेंगे। दोनों आगे के भाग रखेंगे हम और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। दोनों भागों को हम जॉइंट करेंगे और सीधे जॉइंट करना है, फिर इसको पलट लेना है। और अब इसको पलट के आपको यहाँ सिलाई फिर से लगानी है। इस भाग में भी ऐसे ही करेंगे। दोनों भागों को जॉइंट करके एक सिलाई लगाएंगे हम।
देखो दोनों भाग जॉइंट हो गए, आगे का और पीछे का। अब हम गला पट्टी बनाएंगे। तो गला पट्टी के लिए हमने क्रॉस कपड़े लिए हैं इस प्रकार से, जो क्रॉस पट्टियाँ तैयार की थी वो, और इसको जॉइंट कर लेंगे। क्रॉस पट्टी को, सारे क्रॉस पट्टी को आपको ऐसे ही जॉइंट कर लेना है। अब पट्टी को ऐसे सीधा करके इसके ऊपर से टिप लगाई, जहाँ मैंने आपको उंगली बताई थी वहाँ पे। अब इसको सीधा करेंगे और देखो हमारी हो गई। अब आपको इसी प्रकार से पकड़ के क्रॉस पट्टी को मोड़ देना है, ऐसे डबल फोल्ड में कर लेना है क्रॉस पट्टी को, और फिर आपको आगे के भाग से लेके जॉइंट करना शुरू करना है। पट्टी को खींचना नहीं है, आपको आराम से जॉइंट करना है ऐसे। हम ये तैयार काज कर रहे हैं, मशीन से तैयार कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको जॉइंट करना है। और यहाँ आपको थोड़ा सा कट करके अंदर की ओर ले लेना है, और एक्स्ट्रा कपड़े को आपको कट करना होगा। यहाँ सारा एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करेंगे। यहाँ हम थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे। यहाँ आप सब पूरे राउंड में थोड़ा थोड़ा करके कट लगा दें। अब पट्टी को हम ऐसे अपनी उंगलियों से दबाएंगे पूरी तरह, ताकि ये जो हमने पट्टी लगाई है गले पर वो अच्छी तरह से पलट जाए, और इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है। आप ऐसे अपने उंगली से या नख की हेल्प से आप इसको दबा सकते हैं। इसके ऊपर से अब हम एक सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर से लगानी है, जहाँ हमने सिया है पट्टी, उस पट्टी के ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। अब हम पट्टी को पलट लेंगे और फिर से सिलाई लगाएंगे। जो हमने पट्टी लगाई थी गले में वो पूरी तरह से आपको पलट देना है। देखो मैं आपको फिर से बता रही हूँ। और ये एक और सिलाई लगाएंगे हम, एकदम किनारे से आपको सिलाई लगानी है। ये हम फिनिशिंग के लिए लगा रहे हैं, ताकि जब आगे और पीछे दोनों की तरफ ये सिलाई आएगी तो इसका फिनिशिंग और भी बहुत अच्छा होगा। देखो यहाँ पे हमने 2 सिलाई की है और ये हमारा गला बनके तैयार हो गया। अब हम आस्तीन जॉइंट करेंगे। तो आस्तीन को हमें निशाना करना है दोनों उल्टे भाग पे, और यहाँ आस्तीन को हम आधा आधा इंच अंदर की ओर मोड़ के सिलाई लगा रहे हैं। आधा इंच को आपको अंदर की ओर मोड़ लेना है और यहाँ पे आपको सिलाई लगाना है।
आपको ऐसे दूसरे आस्तीन में भी करना है। और ये आपको सीधा या उल्टी साइड देख के इसी प्रकार निशाने के पे ऊपर पकड़ के आपको आस्तीन को जॉइंट करना है। देखो इसी प्रकार से आपको पकड़ के आस्तीन को जॉइंट करना है। यहाँ हम फिर से डबल सिलाई लगा रहेंगे, डबल सिलाई लगा रहे हैं। इसी प्रकार आपको दोनों आस्तीन रेडी करनी है। और अब हम निशाना लगाएंगे पीछे की पट्टी लगाने के लिए। तो सबसे पहले आपको दोनों भाग को जॉइंट करके देखना होगा। देखो इसी प्रकार से आपको पकड़ के दोनों भाग को इस प्रकार से पकड़ के यहाँ तक जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है पीछे वहाँ पे हम निशाना लगाएंगे। देखो इस प्रकार आपको दोनों की तरफ निशाना लगाना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था आगे के भाग को जॉइंट करके देख के फिर आपको ये पट्टी लगानी है। जो हमने 1.5 इंच की पट्टी काट ली थी वो आपको यहाँ पे लगानी है। और इसके ऊपर से भी एक और सिलाई लगाएंगे। और फिर हम पट्टी को पलट लेंगे। अब हम दोनों भाग को जॉइन कर रहे हैं। आगे और पीछे के भाग को ऐसे पकड़ के आपको आगे और पीछे के भाग को जॉइंट कर लेना है। और एक्स्ट्रा का कपड़ा सबसे पहले कट कर लेना है, ताकि हम इसको उल्टा करेंगे तो ये एक्स्ट्रा का कपड़ा दिखे नहीं। अब हमने उल्टा कर लिया है और उल्टे करके फिर एक सिलाई लगाएंगे। इसी प्रकार हम दूसरे भाग में भी करेंगे। यहाँ पर दोनों भाग को जॉइंट करके सिलाई लगाएंगे। और अब हम जो हमारा नाप दिया था वो हम नाप डालेंगे। यहाँ हम 5.5 इंच ले रहे। दंड घेर हाफ डालना है। यहाँ आपको दंड घेर का हाफ डाल दिया। यहाँ आपको मुंडे का हाफ डालना है। यहाँ मुंडे का हाफ हम डाल रहे 7 इंच। 7 इंच पे आप निशाना कर दीजिएगा। यहाँ पर भी हम दंड घेर का हाफ डालेंगे 5.5 इंच। और यहाँ हम मुंडे का हाफ डालेंगे 7 इंच। मुंडा हमारा 14 इंच था तो 7 इंच लेंगे। और इसी प्रकार आपको जो मुंडे का भाग डाला था वहाँ से निशाना एकदम स्ट्रेट नीचे कमर की ओर लगाना है आपको। और ये सिलाई करना है। यहाँ पे आपको जो निशाना हमने किया है पूरा उसके ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। 5 इंच छोड़ के अंदर की ओर एक और सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो या 2-3 और सिलाई लगा सकते हो। ये हम लूजिंग के लिए कर रहे एक्स्ट्रा सिलाई। इसी प्रकार आपको दोनों की तरफ सिलाई लगानी है। और अब हम कमर घेर नाप रहे। यहाँ हमारी कमर 27 इंच थी लेकिन यहाँ 8.5 आ रही है। तो हम यहाँ अंदर की ओर हाफ इंच और लेके सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर भी हाफ इंच अंदर की ओर लेके और एक सिलाई लगाएंगे। और फिर हम कमर को फिर से नाप लेंगे। तो हमारी कमर 27 इंच की है। देखो इसी प्रकार से आपको पकड़ के नाप लेना है यूँ। तो 27 इंच परफेक्ट है। तो हमारा ये ब्लाउज़ बनके तैयार हो चुका है। इसको हम अभी सीधा कर लेंगे। अब हम डोरी बनाएंगे। इसकी पीछे की डोरी बनानी है। तो उसके लिए हम
क्रॉस पट्टियाँ जो हमने निकाली थी वही क्रॉस पट्टी हम यहाँ पे लेंगे अभी, और इन क्रॉस पट्टी को आपको जोड़ लेना है। ये पीछे की हम डोरी बनाने के लिए बता रहे हैं। और सारे क्रॉस पट्टियों को जोड़ने के बाद आपको उल्टी सिलाई लगानी है। उसको डबल फोल्ड करके उल्टी एक सिलाई लगा देना। ऐसे डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा देना। आपको जितनी भी लंबी चाहिए उतनी। अब हम सुई की हेल्प से इसको डोरी को सीधा करेंगे। आपको डोरी को सीधा करना है। देखो, इस प्रकार आपको डोरी को पकड़ के धीरे 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 नीचे की ओर खींचना है। अगर आपको इसकी वीडियो सेपरेट से चाहिए तो वो भी मैं आपको बना के मेरे चैनल पे डाल दूंगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और अब हम इस डोरी को इसी प्रकार से राउंड करेंगे, अपने हाथों से उसको घुमाएंगे। देखो, फिर से आपको मैं बता रही हूँ, आपको ये डोरी पकड़ के मशीन के नीचे रख के इसी प्रकार से डोरी को घुमाना है। सुई आपकी अंदर की ओर होनी चाहिए, डोरी के अंदर, और अपने हाथों से उसको पूरा राउंड करना है डोरी को। और इस प्रकार से हमारी डोरी बनेगी। देखो, ये डोरी बहुत सुंदर लगती है। अब हम लटकन बनाएंगे। तो लटकन के लिए हमने चौरस कपड़ा लिया था। आपको कपड़ा कम ज़्यादा कितना भी ले सकते हो, जितना लंबा आपको लटकन चाहिए उतना। और इस प्रकार से आपको लटकन बनाना है। अब हम डोरी को अपने ब्लाउज में लगाएंगे। दोनों भाग को ऐसे जॉइंट करके हम यहाँ पे निशाना करके, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे आपको 2.5 इंच का निशाने पे भी डोरी लगानी है। पीछे के भाग को 2.5 इंच ऊपर की ओर लेके यहाँ पे आपको डोरी लगानी है। देखो, हमारी डोरी बनके तैयार हो चुकी है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।